वाजपेयी जी से कि वो पटका पहना करके राजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजेंद्र सिंह जी का स्वागत। फूलों का गुलदस्ता उनको दिया गया है। ये पटका पहनाते हुए तस्वीरों में कांग्रेस का ये पटका ब्रिजेंद्र सिंह को पहनाया गया और औपचारिक तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस में शामिल हो गए हैं ब्रिजेंद्र सिंह। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर, क्योंकि औपचारिक तौर पर जैसा कि आपने अब से कुछ ही देर पहले बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अभी कुछ ही देर में ब्रिजेंद्र सिंह को शामिल कराया जाएगा। आखिरकार वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जब ब्रिजेंद्र सिंह अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस का पटका उनको पहना दिया गया है। जी बिल्कुल, ब्रिजेंद्र सिंह जो कि हिसार से अभी भाजपा के सांसद रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले यहीं पर ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास है ये, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं पार्टी के अध्यक्ष ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। हालांकि इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी यहां पर मौजूद थे और उन्हें यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया है ब्रिजेंद्र सिंह को। ब्रिजेंद्र सिंह के साथ साथ एक और बात बताना चाहेंगे कि यहां पर जो स्पष्ट किया गया है, अजय माकन ने बात बोली है कि बीरेंद्र सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के पिता हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन एक प्रॉपर रैली करके, एक जनसभा करके जो है पब्लिक रैली के जरिए वो भी जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, यानी कि जल्द एक रैली की जाएगी। क्योंकि आज जब हमने बीरेंद्र सिंह से बात करी थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो अपने हजारों कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उनके साथ शामिल होंगे और यही बात यहाँ रखी गई है कि सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जो हैं, जो कि हिसार से बीजेपी के सांसद है, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको बकायदा यहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़गा यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से अगर खड़गे ने जो है उनको पटका पहना करके फूलों का बुके देकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन साथ साथ ये भी एक बात है, ब्रिजेंद्र सिंह तो शामिल हो गए, बीरेंद्र सिंह को लेकर के भी कहा गया है कि एक बड़ी जनसभा करके वो भी बीरेंद्र सिंह भी पार्टी में शामिल होंगे। जो बात यहाँ अजय माकन के द्वारा कही गई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि इंडिया न्यूज सुबह से लगातार सबसे पहले हमने जानकारी दी थी कि ब्रिजेंद्र सिंह आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद आखिर वो तस्वीरें भी सामने आई जब ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया। तो कांग्रेस पार्टी जब शामिल कराया तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी यहाँ पर थे। अब बात बीरेंद्र सिंह की है, बीरेंद्र सिंह को लेकर के भी कहा गया है कि जल्द बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी में आएंगे, एक बड़ी जनसभा करके, एक रैली करके आएंगे, जो कि इन लोगों को यहाँ पर संदेश दिया गया है। बस कुछ देर के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर के बाद ब्रिजेंद्र सिंह अपनी बात भी रखेंगे, लोगों के बीच आएंगे, अपनी पर बात भी रखेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 3 ऐसे मुद्दे थे, 3 मुद्दों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि एक मुद्दा किसानों से जुड़ा था, एक मुद्दा उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, अग्निवीरों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं का मुद्दा हो, ऐसे मामलों को देखते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं थे, पार्टी के जो निर्देश थे, जो पार्टी की सोच थी उससे सहमत नहीं थे और आखिरकार उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दीपक, क्या जिस तरह से ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, भाजपा को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दे दिया है, क्या उनको पहले से ही आभास हो गया था कि टिकट उनका कटने वाला है, इसकी वजह से अब वो कारण बता रहे हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं? देखिए, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने बताया था कि 5 ऐसी लोकसभाएं हैं जिसमें हिसार, सिरसा, रोहतक
सोनीपत, ये ऐसी लोकसभाएं हैं, भिवानी, मंत्रिगढ़, जहां पर सांसदों के टिकट कट सकते हैं और उसमें ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट कटने की बात कही गई थी। उसमें 2 नेताओं के नाम सामने थे, एक कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा दूसरा रणबीर गंगवा जो कि हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जिनको टिकट मिल सकती है। ये बात हमने सबसे पहले बताई भी थी कि ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट कट रहा है और ऐसे में ब्रिजेंद्र सिंह अपने टिकट कटने से कहना कि कहा जा सकता है ये अब कांग्रेस में ये भी तय माना जाएगा कि जब वो यहाँ आ रहे हैं तो अपनी टिकट कंफर्म मान करके आ रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी तक जयप्रकाश का नाम था, जयप्रकाश और अशोक मंगालीवाला 2 नाम कांग्रेस पार्टी के पैनल में थे। लेकिन जब अब ब्रिजेंद्र सिंह आ रहे हैं तो हो सकता उनको पार्टी अपना आगे उम्मीदवार भी बनाए, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है। तो ऐसे में अगर आज हम बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी, साथ ही दीपक, वीरेंद्र सिंह की भी आप बात कर रहे हैं। आपने बताया कि बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी जनसभा वो करेंगे, एक बड़ी रैली करेंगे और पूरा प्रदर्शन करके वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर बात वीरेंद्र सिंह की जाए, क्या जेजेपी से, क्योंकि गठबंधन से पहले ही वो नाराज चल रहे थे, क्या कहीं ना कहीं इसे भी कारण माना जा सकता है भाजपा से अलग होने का वीरेंद्र सिंह का? देखिए, कई कारण ऐसे हैं। एक तो जेजेपी का कारण था ही कि जेजेपी के साथ गठबंधन का वो शुरू से विरोध करते रहे हैं। खासकर उचाना विधानसभा, जहां से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की माता जो है प्रेमलता जो है, जहां से विधायक रह चुकी है, अगर बात करें तो यहाँ पर वो शुरू से ही इस बात को लेकर के विरोध करते रहे हैं। वहां से दुष्यंत चौटाला जो है वो यहाँ से अगर बात करें तो क्योंकि विधायक है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। तो चलिए दीपक जी का फिर से रुख कर लेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी खबर बता दें, हरियाणा की सियासत से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में ब्रिजेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक बड़ी सभा कर, एक बड़ी रैली कर वो पूरे प्रदर्शन के साथ, पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका हरियाणा में बीजेपी को लगा है। हरियाणा का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक मजबूत चेहरा ब्रिजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया है। पटका कांग्रेस का पहनाया गया और औपचारिक तौर पर ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। तो एक बड़ा बदलाव और एक बड़ा झटका बीजेपी में यहां देखने को मिल रहा है। न सिर्फ ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बल्कि अब चर्चाएं ये भी हैं कि वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में जल्द शामिल हो सकते हैं। हालांकि पहले से ही कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह को इस बात का आभास था कि उनका टिकट पार्टी से कट सकता है और राजनीतिक समीकरणों की वजह से ही उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। चलिए, ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, मेरा सवाल आपसे था कि जेजेपी के गठबंधन से जिस तरह से वीरेंद्र सिंह नाराज चल रहे थे, क्या कहीं ना कहीं ये वजह है जिसकी वजह से वीरेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? और अगर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भाजपा उसको किस तरह देख रही है? देखिए, वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो ये बात अभी जरूर हम कह सकते हैं कि अगर होते हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को यहीं स्पष्ट कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये यहाँ पर ये संदेश दिया गया है कि वीरेंद्र सिंह जल्द एक बड़ी रैली करके पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन ने भी ये बात कही है कि वीरेंद्र सिंह का उनके पास संदेश आ चुका है, जल्द एक रैली करेंगे। और यही बात सुबह इंडिया न्यूज से बातचीत में भी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि वो अपने हजारों समर्थकों से बात करके जल्द अपना अगला निर्णय लेंगे, वो भी आएंगे। लेकिन यहाँ कह दिया गया है वो शामिल होंगे। अजय माकन ने ये बात स्पष्ट करी है कि वीरेंद्र सिंह भी भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन आज ब्रिजेंद्र सिंह जो कि हिसार से मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं ब्रिजेंद्र सिंह। ये एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की बात करें,
वीरेंद्र सिंह 5 दशकों की राजनीति है, जिसमें 4 दशकों की राजनीति यानी कि 40 वर्ष की राजनीति वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में करी थी। उसके बाद वो भाजपा में आए थे तो राज्यसभा का सांसद, और उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में इस्पात मंत्री बनाया गया था वीरेंद्र सिंह को। और उसके बाद अब वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ साथ एक बात और यहां से स्पष्ट की गई है अजय माकन के द्वारा कि ब्रिजेंद्र सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी जल्द एक बड़ी पब्लिक रैली के माध्यम से वह भी जो है पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ अगर बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ अगर बात करें तो ये बात कही गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले आया राम गया राम का सिलसिला लगातार जारी है, दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी को लेकर अब कांग्रेस में ब्रिजेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं। दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी बीच हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुकुल वासनिक जी, श्री माखन जी, श्री दीपक बाबरिया जी, मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का सारे वही बात, तो उसमें कोई अलग से बात जोड़ने की या कहने की तो जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। थैंक यू। ठीक है। क्या हुआ? थोड़ा और आगे हो जाते हैं। दीपक मेरे साथ लगातार ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। दीपक, पहला बयान भी सामने आ गया है ब्रिजेंद्र सिंह का। बीजेपी का तो धन्यवाद उन्होंने किया ही है, साथ ही कहीं ना कहीं खुशी भी उन्होंने जाहिर की है कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, उन्होंने अपनी बात कही है कि उन्होंने जो बात रखी है वही यहाँ पर अगर बात करें कहना चाहेंगे कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपने मुद्दे जरूर यहाँ पर उन्होंने रखे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ अगर बात करें जिस तरीके से तुम मेरे साथ लो यार, तुम मेरे, इसलिए मैं इंदर को लाना चाहता था। पकड़ो इसे, इंदर को एक्सपर्ट सारे इशारे पता है। ये मतलब होता है कैमरा बंद कर दो, कितनी भी इमरजेंसी हो, मैं आगे कहूंगा कि कैंसिल करो। इसका मतलब होता है कि कट कर दो, लाइव मोबाइल से तो स्टॉप कर दो। ब्रिजेंद्र सिंह, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक बड़ा झटका भाजपा को हरियाणा में लगा है। सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जहां 10 साल से बीजेपी हरियाणा में राज कर रही है, कांग्रेस अब एक बड़ा झटका देती हुई भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिजेंद्र सिंह ने राजनीतिक कारणों की वजह से पार्टी छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक कारण ऐसे थे, हालांकि पार्टी का उन्होंने धन्यवाद जताया है, आभार व्यक्त किया है।
अपने कार्यकाल को लेकर, लेकिन अब जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल करवाया। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सदस्यता उन्होंने ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर की पुष्टि हो गई है। हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को चलाया था कि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और अब इस खबर की पुष्टि भी हो गई। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में और बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। सांसद बृजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने पर यह पोस्ट किया गया है। कहा, बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने पर कांग्रेस स्वागत करती है। आज का दिन मेरे लिए शुभ है। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि दिन शुभ है और अब कांग्रेस भी स्वागत बृजेंद्र सिंह का करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा सोशल मीडिया अकाउंट पर सांसद बृजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने पर पोस्ट करती हैं और कहती हैं आज का दिन शुभ है। लेकिन क्या ये शुभ? में रैली की थी, उसमें एक और चीज जो उठाई गई थी, वो जो गठबंधन था हरियाणा में बीजेपी का और जेजेपी का, उसके संदर्भ में जो एक निर्णय वहां लिया गया था, तो वो भी एक कारण। क्यों खुश नहीं है बीजेपी से आप? विचार के अलावा वो मैंने बता दिया। हरियाणा में ऐसा आप लोगों की सरकार है, आप मौजूदा सीट छोड़कर आ रहे हैं। हाँ, नहीं वो मैंने बता दिया। जो 3 मेन मुद्दे थे वो बता दिए। क्या और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं? क्या आपको लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है। क्या वो सिटिंग एमपी होंगे या मंत्री? नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।